स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन स्ट्रेंथ में। और आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की बुक से अध्याय 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियोस की जो क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देख सकते हैं। और उनके महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले अध्यायों में हमने आपको पढ़ाया है वो भी आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बहुचयनात्मक प्रश्न। और हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा इसमें, मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेयो कॉलेज की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? 1874 में, 1875 में, 1876 में या 1877 में? तो जो मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1875 में। तो ये जो मेयो कॉलेज है वो कहाँ पर है? जो मेयो कॉलेज है वो अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना है वो रिचर्ड बार्क ने इसकी स्थापना की थी। तो ये इसकी स्थापना रिचर्ड बार्क ने की थी। और कब की थी? 1875 में। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न में। तो हमारा अगला प्रश्न है, केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? भरतपुर में है, धौलपुर में है, बूंदी में है या सवाई माधोपुर में है? तो जो केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? वो है भरतपुर में। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में है। और ये जो उद्यान है वो राष्ट्रीय उद्यान है। और आपको पता है राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक रणथंभौर है और एक मुकुंदरा हिल्स है जो कि कोटा में पड़ता है। और एक केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। जो ये तीन ऐसे उद्यान हैं जो राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। तो हमारा इसका आंसर रहेगा भरतपुर। केवलादेव पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये है भरतपुर में स्थित है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, किस गढ़ के लिए जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो ये कर्नल जेम्स टोड ने ये किस जागीर के लिए कहा था? भैंसरोड़गढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ या तारागढ़? तो जो हमारा इसमें उत्तर होगा वो है, हमारा इसमें उत्तर होगा भैंसरोड़गढ़। इसमें हमारा उत्तर होगा। तो ये जो भैंसरोड़गढ़ है वो कहाँ पड़ता है? वो चित्तौड़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। लेकिन हमारा जो उत्तर है वो कौन सा रहेगा? भैंसरोड़गढ़। इस जागीर के लिए कर्नल जेम्स टोड ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो आप इसको ज़रूर याद रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको हम याद रखें। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो बहुत ही इजी प्रश्न है ये। हवा महल का निर्माण किसने कराया था? हवा महल जो है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में हवा महल स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? प्रताप सिंह ने कराया था, जय सिंह ने कराया था, मान सिंह ने कराया था या ईश्वरी सिंह ने कराया था? तो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने इस
जो हवा महल का निर्माण है वो किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। चलते हमारे अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है श्रद्धा नाथ जी का आश्रम कहाँ स्थित है? श्रद्धा नाथ जी का आश्रम कहाँ स्थित है? तो वो सीकर में है, चूरू में है, नागौर में है या अलवर में है? तो श्रद्धा नाथ जी का जो आश्रम है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो सीकर में है। कहाँ पर है? सीकर में है। और जो सीकर में कौन सी जगह पर है? लक्ष्मणगढ़ नामक एक जगह है। लक्ष्मणगढ़ नामक एक जगह है जहाँ जो सीकर में है। तो यहाँ पर श्रद्धा नाथ जी का आश्रम स्थित है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न में। तो हमारे जो अगले प्रश्न है वो अतिलघुत्मक प्रश्न रहेंगे। हमारे जो अगले प्रश्न है वो कौन से हैं? अतिलघुत्मक प्रश्न रहेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। मानगढ़ धाम का राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में क्या महत्व था? मानगढ़ धाम का राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में क्या महत्व था? तो इसका जो उत्तर है वो है, अब इसका उत्तर देखेंगे। मानगढ़ पहाड़ी पर संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में एक सभा के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या कर रहे थे? ये स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। तब 1500 राष्ट्रभक्त आदिवासियों पर अंग्रेजों द्वारा निर्ममता पूर्वक गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जो कि जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम कहलाया। क्या कहलाया? मानगढ़ धाम कहलाया। जो इसका मानगढ़ धाम का जो महत्व है वो इसीलिए रहा है क्योंकि इसमें 1500 राष्ट्रभक्त जो आदिवासी थे उन्होंने संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में उन्होंने वो सभा कर रहे थे वहाँ पे। और तो जब सभा कर रहे थे तो अंग्रेजों ने वहाँ पर गोलियाँ चला दी, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी ये जो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से जो राष्ट्रभक्त थे यहाँ पे बलिदान किए गए थे। तो उनका ही ये बलिदान दिया गया था, इसीलिए इस मानगढ़ धाम का यहाँ पर महत्व है। और ये मानगढ़ धाम जो है वो बांसवाड़ा ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा ज़िले में है। और इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसके रूप में विकसित किया जा रहा है? राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। तो ये इसका मानगढ़ धाम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है मानगढ़ धाम का, जो कि आदिवासियों का है। आदिवासियों ने यहाँ पर बलिदान किया था स्वतंत्रता की मांग के लिए। चलते हमारे अगले प्रश्न में। तो हमारा अगला जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, अतिलघुत्मक प्रश्नों में दूसरा प्रश्न जो हमारा है वो यहाँ पे जैसलमेर के चार महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के नाम लिखिए। तो जैसलमेर के 4 महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के नाम यहाँ पे हमें बताने हैं। तो जैसलमेर में जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, एक है सोनार का किला, जिसको गोल्डन फोर्ट कहते हैं। गोल्डन फोर्ट, स्वर्णगिरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्वर्णगिरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दूसरा इसमें हमने एक नोट लगा के लिखा हुआ है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमने यहाँ पे लिखा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में इसको शामिल किया गया था। और ये जो है किला त्रिकुटा पहाड़ी पर पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पीले बलुआ पत्थरों से ये जो किला है वो बना हुआ है। और इसका जो यहाँ पे 4 पूछे गए थे, तो ये 3 और हैं यहाँ पे पर्यटक स्थल जैसलमेर में। एक है पटुओं की हवेली। तो
पटुओं की हवेली, ये पटुओं की हवेली है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक किया गया तो इसमें मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पटुओं की हवेली, पटुओं की हवेली है यहाँ पे, पटुओं की हवेली। ये भी एक पर्यटन स्थल है यहाँ पे। और तनोट माता मंदिर भी यहाँ पर, ये भी पर्यटक स्थल में आता है। और एक है रामदेवरा, जो रुणेचा में रामदेवरा है, वहाँ पे भी ये क्या है, पर्यटक स्थल कहलाता है। ये भी पर्यटक स्थल कहलाता है। तो ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो गए। फैक्ट्स के साथ में इसके जो उत्तर है वो रहेंगे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्नों में। अगले प्रश्न में चलते हैं हमारा अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में है। और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम देखेंगे। तो बीकानेर ये क्या है? बीकानेर में राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जो है वो क्या है? एशिया का एकमात्र केंद्र है। क्या है? एशिया का एकमात्र केंद्र है। और यहाँ पर क्या किया जाता है? ऊँटों का रखरखाव। यहाँ पर क्या किया जाता है? ऊँटों का रखरखाव किया जाता है। और यहीं पर उन पर अनुसंधान और प्रजनन संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। और अगला है यहाँ पे इसका जो संचालन है, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो भारत सरकार के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। तो ये राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी थे, जो कि कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न में। हमारा अगला चौथा प्रश्न है, ताल छापर अभ्यारण्य के प्रमुख आकर्षण क्या है? तो ताल छापर अभ्यारण्य जो है उसका जो प्रमुख आकर्षण क्या है? उसमें सबसे प्रमुख जो है वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए, सबसे ज़्यादा काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और अन्य प्रमुख आकर्षण केंद्र भी यहाँ पर स्थित है। प्रमुख आकर्षण केंद्र भी यहाँ पर है, जैसे कि रेगिस्तानी लोमड़ी, जंगली बिल्ली, चील, आइबीज, दक्षिण यूरोप और मध्य एशिया में पाए जाने वाले सारस, क्रेन, चकवा, कबूतर आदि देखने को मिलते हैं। तो ये ताल छापर अभ्यारण्य के प्रमुख आकर्षण केंद्र है। तो ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये जो ताल छापर अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? चूरू में है। कहाँ पर है? चूरू में है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको भी जरूर याद रखें। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, 12 में स्थित सीताबाड़ी का महत्व बताइए। तो यहाँ पे 12 में स्थित सीताबाड़ी का महत्व क्या है? सीताबाड़ी जो है यहाँ, ये इसका जो महत्व है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सीता माता और लक्ष्मण को समर्पित एक मंदिर है। सीता माता और लक्ष्मण को समर्पित यहाँ पे एक मंदिर है। और यहीं पर लव कुश का जन्म भी हुआ था। और यहाँ पर सीताबाड़ी मेला भी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? सीताबाड़ी मेला भी यहाँ पर प्रसिद्ध है, जो कि 12 में बढ़ता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न में। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा, भवानी नाट्यशाला का निर्माण कब और कहाँ हुआ? भवानी नाट्यशाला का निर्माण कब और कहाँ हुआ? तो भवानी नाट्यशाला का निर्माण कब हुआ है? 1921 में। 1921 में भवानी नाट्यशाला का निर्माण हुआ है। और ये कहाँ पर है? तो ये झालावाड़ में है। कहाँ पर है? झालावाड़ में है। और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है, विश्व में ऐसी 8 नाट्यशालाएँ हैं जो कि भवानी नाट्यशाला जैसी है। और यहाँ पे शेक्सपियर के लिखे नाटक यहाँ खेले जाते हैं। तो क्या शेक्सपियर, तो यहाँ पे क्या किया जाता है? शेक्सपियर के जो नाटक हैं लिखे हुए यहाँ पर खेले जाते हैं। तो इससे भी इसका महत्व है। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न में। अगला जो 7वां प्रश्न है वो यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। यहाँ हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए।
तो हमें यहाँ पे सम्मिलित करना है पर्यटन स्थल और उनके स्थान। तो ये पर्यटन स्थल है और ये कहाँ पर रहेंगे उनको हमें मिलन करना है। तो नागदा जो है वो कहाँ पर है, तो नागदा जो है वो उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में है। और यहीं पर सहस्त्रबाहु यानी सास बहू का मंदिर भी स्थित है। क्या है, सास बहू मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। सास बहू मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर, नागदा में। और कत्रियासर कहाँ पर है, कत्रियासर बीकानेर में है। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, कत्रियासर का भी बहुत महत्वपूर्ण है ये बीकानेर। तो यहाँ पर जसनाथ जी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है कत्रियासर बीकानेर में। ये बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ पर अग्नि नृत्य किया जाता है। तीसरा है खेतड़ी महल। तो खेतड़ी महल कहाँ पर है, तो खेतड़ी महल जो है वो झुंझुनू में है। कहाँ पर है, झुंझुनू में है खेतड़ी महल। और जो ये खेतड़ी महल है इसे हवा महल भी कहा जाता है। झुंझुनू का हवा महल भी इसे कहा जाता है। किसको, खेतड़ी महल को। और हमने अभी देखा था ऊपर हवा महल के बारे में हमने पढ़ा था। तो एक हवा महल कहाँ है, जयपुर में। और एक हवा महल जो झुंझुनू का हवा महल कहलाता है वो कहाँ पर है, खेतड़ी महल। वो क्या है, खेतड़ी महल को हवा महल कहते हैं। किसका, झुंझुनू का। चौथा है सुंदा माता। तो सुंदा माता कहाँ है, जालोर में। सुंदा माता जालोर में है। और यहाँ पे सुंदा माता पहाड़ी पे सुंदा माता का मंदिर है। और वहीं पर राजस्थान का प्रथम रोपवे स्थापित किया गया था। राजस्थान का प्रथम रोपवे यहाँ पे स्थापित किया गया था। राजस्थान का प्रथम रोपवे यहाँ पे स्थापित किया गया था। कहाँ पर, सुंदा माता जालोर में। तो हमने यहाँ पे देखे कि नागदा कहाँ पर है, उदयपुर में। कत्रियासर बीकानेर में। खेतड़ी महल झुंझुनू में। और सुंदा माता जालोर में। तो ये थे हमारे प्रश्न। और आगे है आपके लिए एक प्रश्न जिसका उत्तर आपको देना है। क्वीन स्टेपवेल कब और किसके द्वारा बनवाई गई थी। क्वीन स्टेपवेल कब और किसके द्वारा बनवाई गई थी। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप तो इसका आंसर दे पाएंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप इसे ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करें। तो ये थी हमारी क्लास आज की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे आपके अपने चैनल एजुकेशन स्ट्रेंथ में, क्योंकि शिक्षा ही सफलता की स्ट्रेंथ है। थैंक यू।